तो मूवी की शुरुआत में हम एंडी को देखते हैं जो अपने खिलौने के साथ खेल रहा होता है। उसके पास कई प्रकार के टॉयज होती है। उन सभी टॉयज में एंडी का फेवरेट खिलौना उड़ी होता है और एंडी अपना मैक्सिमम टाइम उड़ी के साथ ही स्पेंड करता है। खैर एंडी अपनी मॉम और सिस्टर के साथ उसी घर में रहता है। खैर आगे हम देखते हैं कि एंडी की मॉम उसे नीचे बुलाती है। एंडी के रूम के बाहर जाने के बाद सारे टॉयज जिंदा हो जाते हैं। फिर उड़ी सभी टॉयज को मीटिंग के लिए बुलाता है। उस मीटिंग में जनरल डिस्कशन के बाद उड़ी सबको बताने लगता है कि जल्दी एंडी इस घर को छोड़कर नए घर में शिफ्ट होने वाला है और इसी वजह से उसकी मॉम ने उसकी बर्थडे पार्टी एक हफ्ते पहले रखी है। बर्थडे पार्टी का नाम सुनते ही सभी टॉयज डर जाते हैं और उड़ी से पूछने लगते हैं कि कहीं एंडी हमें नए टॉयज के साथ रिप्लेस तो नहीं करेगा। मगर उड़ी उनको समझाते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, हम एंडी के साथ हमेशा रहेंगे। तभी उन टॉयज को बच्चों की आवाजें सुनाई देती है जो एंडी के लिए बड़े बड़े गिफ्ट लेकर आ रहे होते हैं, जिससे सारे टॉयज घबरा जाते हैं और शोर करने लगते हैं। फिर उड़ी उनसे कहता है अगर तुम शांत रहोगे तो मैं अपने ग्रीन आर्मी को नीचे भेजूंगा। फिर उड़ी अपने सार्जेंट को ऑर्डर देता है कि नीचे जाकर वहाँ की जानकारी हमें दो। आगे वो आर्मी एक वॉकी टॉकी लेकर चुपके से नीचे चली जाती है और दूसरी वॉकी टॉकी को उड़ी टेबल के ऊपर रख देता है। फिर आर्मी उन वॉकी टॉकी को एक प्लांट में रख देती है। आगे एंडी की मॉम एक के बाद एक सारे गिफ्ट्स ओपन करने लगती है और सार्जेंट गिफ्ट में कौन सा खिलौना है उसकी इन्फॉर्मेशन उड़ी को देते हैं। मगर उन सारे गिफ्ट में कोई भी टॉयज ऐसा नहीं होता जो उनको रिप्लेस कर सके। इस बात से सारे टॉयज खुश हो जाते हैं कि उनको कोई भी रिप्लेस नहीं करेगा। मगर तभी एंडी की मॉम एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आती है। यहाँ दूसरी तरफ रैक्स वॉकी टॉकी को नीचे गिरा देता है जिससे उड़ी को उस गिफ्ट के बारे में पता नहीं चलता। इतनी देर में सारे बच्चे ऊपर के कमरे में जाने लगते हैं। तभी सार्जेंट उड़ी को बताता है कि एंडी ऊपर आ रहा है, जिससे सारे टॉयज पहले जैसे हो जाते हैं जैसे वो कभी जिंदा ही नहीं थे। खैर एंडी बेड से उड़ी को हटाकर उसके ऊपर एक नया टॉय रखता है और उस रूम के नीचे चला जाता है। फिर उड़ी हैरान होकर देखता है कि ये कौन सा नया टॉय है। तो हम देखते हैं कि ये बज़ लाइटईयर होता है। खैर बज़ लाइटईयर को ऐसा लगता है कि उसका शिप एक दूसरे प्लेनेट पर क्रैश हो गया है। फिर सारे टॉयज उसे देखकर इंप्रेस हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर कई सारे एडवांस फीचर्स होते हैं। उड़ी उसे देखकर जेलस फील करने लगता है। बज़ लाइटईयर बाकी टॉयज को बताता है कि वो उड़ भी सकता है। उड़ी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि तुम एक टॉय हो, तुम रियल में बज़ लाइटईयर नहीं हो। मगर बज़ लाइटईयर उसकी बातों को इग्नोर करता है और उड़ी की बातों को झूठ साबित करने के लिए बज़ लाइटईयर उन सबको उड़कर दिखाता है। दरअसल वो छत पर लटक रहे प्लेन के सहारे उड़ता है और उड़ी के सामने लैंड करता है, जिसे देखकर सारे टॉयज खुश हो जाते हैं। खैर जैसे जैसे दिन बीत जाते हैं एंडी बज़ लाइटईयर के साथ ज्यादा समय स्पेंड करता है। यहाँ तक कि वो हर जगह उड़ी की फोटो को निकालकर बज़ लाइटईयर की फोटोज को लगाता है और उसे साथ लेकर ही सोता है, जिससे उड़ी काफी परेशान हो जाता है। खैर अगली सुबह बज़ लाइटईयर अपनी शिप को रिपेयर कर रहा होता है। उड़ी उसे फिर से समझाने लगता है कि तुम एक खिलौने हो। तभी उन सबको सीड नाम की एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। उस वक्त सीड एक सोल्जर को बॉम्ब से बांधकर उसे उड़ाने वाला होता है। बज़ लाइटईयर सबसे कहता है कि हमें उस सोल्जर की मदद करनी चाहिए, लेकिन तभी सीड उसे उड़ा देता है, जिससे सीड काफी खुश हो जाता है। खैर एक दिन एंडी की मॉम उससे कहती है कि आज हम पिज्जा प्लेनेट जाने वाले हैं। तो एंडी अपने मॉम से पूछता है कि क्या वो अपना कोई टॉय साथ लेकर चल सकता है, जिससे उसकी मॉम कहती है तुम सिर्फ एक टॉय ही अपने साथ लेकर आ सकते हो। उड़ी उनकी बातों को सुन लेता है और उड़ी को ऐसा लगता है कि एंडी तो बस बज़ लाइटईयर को ही अपने साथ लेकर जाएगा, तो उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। उड़ी बज़ से कहता है कि टेबल के कोने में एक खिलौना फंस गया है। जैसे ही बज़ लाइटईयर उस टॉय को देखने के लिए जाता है, उड़ी कार के जरिए बज़ को स्ट्राइक करता है, जिससे बज़ घर के बाहर गिर जाता है और सारे टॉयज उड़ी को ब्लेम करने लगते हैं और उड़ी के ऊपर हमला करने वाले होते हैं। तभी उस रूम में एंडी आ जाता है और बज़ लाइटईयर को ढूंढने लगता है, मगर वो उसे कहीं नहीं मिलता। तो एंडी उड़ी को ही अपने साथ लेकर जाता है और कार में जाकर बैठ जाता है। उस वक्त उड़ी बज़ के लिए काफी परेशान होता है। तभी बज़ लाइटईयर कार के ऊपर जंप करता है। आगे वो कार एक पेट्रोल पंप पर रुक जाती है। फिर बज़ रूप के जरिए कार में जंप करता है। उड़ी बज़ को देखकर काफी खुश होता है। उड़ी बज़ को समझाने लगता है कि तुम गलती से नीचे गिर गए थे, मगर बज़ उसकी बात नहीं मानता और उसके साथ लड़ाई करने लगता है, जिससे दोनों उस कार के बाहर गिर जाते हैं। तभी उनकी कार वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखकर उड़ी निराश हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो एंडी तक कैसे पहुँच पाएगा। बज़ उससे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं अपने प्लेनेट से हेल्प लेता हूँ। उड़ी को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है और उससे कहता है कि तुम बस एक टॉय हो। तभी उनके पास पिज्जा प्लेनेट की एक ट्रक आती है। उड़ी को एंडी के पास जाने का यही सीधा रास्ता होता है, मगर उड़ी को बज़ को भी अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। अगर वो अकेला ही घर वापस चला जाएगा तो दूसरे टॉयज उसे नहीं छोड़ेंगे। फिर उड़ी बज़ से कहता है कि मेरे पास एक स्पेसशिप है जो तुम्हें वापस तुम्हारे प्लेनेट तक पहुंचा देगी, जिसे सुनकर बज़ भी उसके साथ उस ट्रक में बैठ जाता है और कुछ ही देर के बाद वो पिज्जा प्लेनेट पहुंच जाते हैं। फिर दोनों चुपके से अंदर पहुंच जाते हैं। बज़ वहाँ की चीजों को देखकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि पिज्जा प्लेनेट को एक प्लेन के जैसे ही डिजाइन किया गया था और वहाँ की हर एक चीज एक स्पेसशिप की तरह ही लग रही थी। बज़ को ऐसा लग रहा था कि उसे लेकर अपने प्लेनेट वापस जा सकता है। तभी उड़ी को एंडी नजर आता है, मगर यहाँ दूसरी तरफ बज़ एक गेम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर
छोटे एलियंस की टॉयज होती है। खैर तभी सीड वहाँ पे आ जाता है और उसकी नजर बस पे पड़ती है और अब वो बस को वहाँ से निकालना चाहता है। उस वक्त उड़ी भी उसके पीछे पीछे गेम के अंदर आ जाता है। सीड जैसे ही बस को बाहर निकालने लगता है तो उड़ी उसे नीचे खींचने लगता है, मगर आखिरकार वो भी उसके साथ बाहर निकल जाता है। फिर सीड उन दोनों टॉयज को लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद हम देखते हैं कि सीड के पास एक डरावना डॉग भी होता है। फिर सीड अपनी सिस्टर की टॉय को ऑपरेशन करने के लिए अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उस टॉय का सिर एक डायनासोर के सिर के साथ रिप्लेस कर देता है, जिसे देखकर उड़ी और बस काफी डर जाते हैं। आगे रात के समय इन दोनों को वहाँ की टॉयज नजर आती है, जिनका भी सीड ने बहुत बुरा हाल किया होता है। यहाँ दूसरी तरफ एंडी भी घर वापिस आ जाता है तो उसे भी पता चलता है कि उसका उड़ी टॉय मिसिंग है। अगली सुबह सीड उड़ी के साथ खेलने लगता है। वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए उसके हेड को जलाने लगता है। तभी उसकी मॉम उसे नीचे बुलाती है, नहीं तो उड़ी पूरी तरीके से जल जाता। फिर उड़ी और बस यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ के टॉयज बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर दोनों डर जाते हैं और उस रूम से भागकर नीचे आ जाते हैं। तो उन्हें सीड का डॉग नजर आता है, जिनसे डरकर वो दोबारा रूम में वापस आ जाते हैं। मगर वहाँ से आते वक्त गलती से उड़ी का वॉइस रिकॉर्डर ऑन हो जाता है, जिसकी आवाज सुनकर सोया हुआ डॉग जग जाता है, जिससे दोनों अलग अलग रूम में जाकर छुप जाते हैं। बस जिस रूम में जाकर छुप जाता है वहाँ पर टीवी पर एक ऐड चल रही होती है। बस उस टीवी ऐड को देखने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसके प्लेनेट से कोई आया हुआ मैसेज है, मगर वो एडवर्टाइजमेंट बस लाइटईयर की टॉयज की होती है, जिससे बस को पता चलता है कि वो बस एक नॉर्मल टॉय है। फिर उसे उड़ी ने बताई हुई सारी बातें याद आती है कि उड़ी ने उसके बारे में जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। अपनी सच्चाई जानकर बस लाइटईयर काफी परेशान हो जाता है, मगर बस हिम्मत नहीं हारता और स्टेयरकेस पर खड़े होकर उड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उड़ने के लिए जंप लगाता है तो वो उड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है, जिससे उसका एक आर्म भी टूट जाता है। उतने में सीड की सिस्टर जेनी वहाँ पे आती है और बस को उठाकर अपने रूम में लेकर जाती है। फिर उड़ी भी उसे ढूंढते हुए उसके रूम में आ जाता है। वो बस से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, मगर बस काफी उदास हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे लाइफ में क्या करना है। तभी उड़ी के दिमाग में एक प्लान आता है कि वो विंडोज के जरिए एंडी के घर तक पहुंच जाएगा। फिर वो अपने सारे फ्रेंड्स को आवाज लगाने लगता है कि हमें यहाँ से निकालो, मगर उसके सारे फ्रेंड्स उसकी मदद करने के लिए मना करते हैं और वो उड़ी से कहते हैं कि तुमने बस को मारा है। उड़ी उन्हें समझाने लगता है कि बस मेरे साथ ही है, मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। कि रात के वक्त सीड के सारे अजीब टॉयज वहाँ पर आ जाते हैं और बस का टूटा हुआ हाथ वापस से जोड़ देते हैं। आगे सीड अगले दिन का प्लान बनाता है कि अगली सुबह एक रॉकेट के साथ वो बस को उड़ा देगा। यहाँ पर सभी टॉयज को पता चल जाता है कि रॉकेट के उड़ने के साथ बस भी पूरी तरीके से टूट जाएगा और इस बात से उड़ी काफी परेशान हो जाता है। वो रात भर बस को यही समझा रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि हम दोनों एंडी की फेवरेट टॉयज है और एंडी हमसे बहुत प्यार करता है और हमारा काम है उसे खुश रखना। मगर बस काफी उदास होता है और रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि वो एक टॉय है। खैर काफी समझाने के बाद बस उड़ी के साथ चलने के लिए मान जाता है, मगर तभी सुबह हो जाती है। फिर सीड अपना रॉकेट साथ लेकर आता है और बस को प्लेग्राउंड में लेकर जाता है। उड़ी बाकी टॉयज से कहता है कि हमें बस की मदद करनी होगी, नहीं तो सीड उसे मार देगा। फिर उड़ी सभी टॉयज के साथ मिलकर उसे बचाने का प्लान बनाता है। यहाँ सीड बस को रॉकेट से बांधकर लॉन्च करने के लिए रेडी होता है। उसी समय सारे टॉयज उसके सामने आ जाते हैं, जिसको सीड ने एक दिन तोड़ा था। उन टॉयज को जिंदा देखकर सीड काफी डर जाता है कि ये सब टॉयज जिंदा कैसे हो गए। फिर सारे टॉयज मिलकर उसको धमकी देते हैं कि आज से अगर तुमने किसी भी टॉय को तोड़ा या किसी को हार्म किया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इस बात से सीड इतना घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। आगे उड़ी बस को वहाँ से छुड़ाता है और फिर से एंडी के घर में जाने लगता है, मगर उस वक्त उनको आने में देर हो जाती है, क्योंकि एंडी अपनी मॉम के साथ कार में बैठकर जाने लगता है और उनके सामान से भरा एक ट्रक उनके सामने से जाने लगता है। तभी उड़ी और बस ट्रक का पीछा करने लगते हैं। बस तो ट्रक में चढ़ जाता है, मगर उड़ी अभी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तभी सीड का डॉग उड़ी को भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। फिर बस उड़ी को बचाने के लिए ट्रक से जंप करता है, जिससे उड़ी तो ट्रक में आ जाता है, मगर बस काफी पीछे रह जाता है, जिससे उड़ी डर जाता है और एंडी की कार टॉय को बाहर भेजता है ताकि वो बस को ला सके। बाकी सारे टॉयज को ऐसा लगता है कि उड़ी पागल हो गया है और दूसरे टॉयज को भी बस की तरह बाहर फेंक रहा है। इस डर के कारण सभी टॉयज उड़ी को ट्रक से बाहर फेंक देते हैं। आगे बस कार पर बैठ जाता है और उड़ी को उठा लेता है। फिर से दोनों ट्रक के पास जाने की कोशिश करते हैं। बाकी सारे टॉयज भी उन दोनों को देख लेते हैं। फिर सारे टॉयज उनकी मदद करने के लिए स्प्रिंग डॉगी को ट्रक के बाहर भेजते हैं, मगर यहाँ उस कार की बैटरी लो हो जाती है, जिससे दोनों निराश हो जाते हैं। फिर उड़ी के दिमाग में एक प्लान आता है कि वो बस के रॉकेट को इग्नाइट करेगा। फिर वो बस के ग्लास की मदद से रॉकेट को जलाता है, जिससे उनकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है और वो ट्रक के काफी पास आ जाते हैं, जिससे
जिसे वो कार टॉयज को उस ट्रक में सेंड करते हैं और ये दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। बस को पता चलता है कि अब रॉकेट ब्लास्ट होने वाला है, तो वो खुद को रॉकेट से अलग कर देता है और अपने विंग्स को ओपन करता है। फिर बस अपने विंग्स का यूज करता है, जिससे दोनों एंडी के कार में पहुंच जाते हैं। एंडी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। आगे सीन कट होता है। फिर हम देखते हैं कि एंडी अपने नए घर में शिफ्ट हो चुका है और आज के दिन एंडी का बर्थडे है और एंडी की मॉम उसके लिए गिफ्ट ओपन कर रही होती है, जहाँ उड़ी की आर्मी सारी टॉयज की इन्फॉर्मेशन उड़ी को दे रही होती है कि कोई ऐसा नया टॉय तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से वो पुराने टॉय को रिप्लेस कर सके। तो उनको पता चलता है कि इस बार गिफ्ट में मिसेस पोटैटो आई है, जिससे मिस्टर पोटैटो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद बस उड़ी से पूछता है, क्या तुम डर गए हो या कोई नया गिफ्ट तुम्हें रिप्लेस ना कर दे? तभी उन दोनों को एक डॉग की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो जाते समय चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।